मिलवाते हैं आपको श्री आनंद सिंह डांगी जी से, जो बड़े दबंग रहे हैं, मंत्री भी, एमएलए भी, कार्यकर्ता भी, समाज सेवक भी। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। डांगी साहब, आपने शुरुआत कैसे की राजनीति की? राजनीतिक शुरुआत मैंने गांव के सरपंच से करी थी। 1978 में गांव का सरपंच बना था और 10 साल लगातार सरपंच रहा। बीच में पंचायत समिति महम का चेयरमैन रहा और उसके बाद सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन 78 में 2.5 साल रहा। खूब दब करके नौजवानों को, बच्चों को रोज़गार दिया और हल्के के काम करवाए। उसके बाद एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है मैम कॉन्स्टिट्यूंसी का। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ जो मैम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे करके जो चुनाव लड़ा, वो एक इतिहास बन गया, क्योंकि सामने चीफ मिनिस्टर भी था और ऊपर चौधरी देवलाल बाई इलेक्शन में था। बाई इलेक्शन पहले चौधरी देवलाल थे एमएलए, वहाँ से 3 बार चौधरी देवलाल एमएलए लोकसभा में चले गए शायद। तो उसके बाद लोकसभा में चले गए, चीफ मिनिस्टर से तो खाली सीट हुई तो प्रकाश चौटाला ने वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों की इच्छा नहीं थी, लोग मेरे साथ थे, पंचायत ने फैसला किया था मेरे हक में, लेकिन चौधरी देवलाल भी पुत्र मुँह में आ गए और सत्ता के नशे में आकर के उन्होंने मैम के लोगों को और पंचायत को ललकारा। उस ललकार को एक चैलेंज मान करके मैमर के लोगों ने एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में आखिरकार 3 इलेक्शन लड़ने पड़े, लेकिन आखिर जीत मैमर के लोगों की हुई। ये प्रजातंत्र का आनंद था वहाँ पर। इस प्रकार से सत्ता के नशे में जो काला जहर था, बूथ कैप्चरिंग, रैगिंग, लोगों पर गोली चलाना, मरना, मारना, मरवाना, सारा सब कुछ, मतलब एक प्रजातांत्रिक सिस्टम जो इस देश का है उससे परे हट करके उन लोगों ने अपनी एक आकांक्षा पूरी करने के लिए लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार करे। लेकिन उसका रिजल्ट वही हुआ जो भगवान करता है, जो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, अननीति से चलता है। उस अननीति की वजह से उनको हार का मुँह देखना पड़ा। देखो, राजनीति राज तो करो, लेकिन नीति से करो, नीति से हटकर नहीं। हमारे जैसे लोग जो राजनीति में होते हैं वो जन सेवा के लिए जाते हैं। सच्चे मायने में जन सेवा करना किसी राजनीतिक आदमी का धर्म होता है। उस धर्म से हट करके उन लोगों ने, जहाँ के चौधरी देवलाल को 3 बार जिस इलाके के लोगों ने एमएलए बनाया, उसके बाद पार्लियामेंट में उनको जिता करके भेजा, और उसके बावजूद जब कोई बात आई तो उन लोगों को धक्के दे करके एक तरफ किया, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। जो व्यक्ति 2.5 साल पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर होता है और 2.5 साल के बाद सब कुछ मलिया मेट होकर के एक एमएलए भी नहीं मान पाता, तो वो अननीति थी। अननीति में भगवान भी साथ नहीं देता और जनता भी साथ नहीं देती, क्योंकि जनता के अंदर भगवान आता और भगवान के रूप में ही राम सुमारा काम किसी का मांग है, जो कहते हैं ना देसी हिसाब में, वही बात वहाँ पर चरितार्थ हुई और उसका नतीजा इस हरियाणा और देश की जनता के सामने आया। तो उसके बाद फिर आप कांग्रेस ज्वाइन करी। राजीव गांधी जी उस जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मेरे घर पर भी आए, मैम भी गए, बेसी जहाँ मतलब ये इंसिडेंट हुई, विशेष रूप से मदीना घर पर आकर के सारे हालात, मैं तो नहीं था उस वक्त, मैं तो अपनी जान बचा करके निकल गया था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी थी, लोग थे, सबको बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने सुना और सुन करके वहाँ आश्वासन दे के गए थे कि कल पार्लियामेंट नहीं चलेगी, जब तक ओम प्रकाश चौटाला का रिजाइन नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी। और उस शख्सियत ने, उस महान व्यक्तित्व ने वो करके दिखाया। ओम प्रकाश चौटाला का रिजाइन हुआ, उसके बाद चौधरी देवलाल को छोड़ना पड़ा। एक बहुत बड़ा स्टेप, मतलब एक आम आदमी की मदद में, आम लोगों की मदद में आकर के जो राजीव गांधी ने किया था, ऐसा नेता और ऐसा व्यक्तित्व शायद ही कभी
होते हैं जो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा करके आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता की मदद के लिए बुरे वक्त में काम आते हैं। वो राजीव गांधी थे। फिर उसके बाद आपने कांग्रेस में थे उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। राजीव गांधी ने ही मेरे को बुला करके ज्वाइन करा। कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जो मेरे को प्रेरित किया और उसी वजह से फिर कांग्रेस ज्वाइन करी। उसके बाद 4 बार मैं हल्के का विधायक रहा। एमएलए मंत्री तो फर्स्ट टर्म में रहे आप? फर्स्ट टर्म में 92 भजनलाल की सरकार में। 92 से 96। तो उन्होंने कितने महकमे दिए? मैं PWD मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो हाँ, उस हिसाब से मैंने किया और 4 बार विधायक में मंत्री का रहा। जी खोल करके लोगों का विकास का काम किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे हल्के के अंदर ना किसी स्कूल की ज़रूरत है, ना किसी हॉस्पिटल की डिमांड है, ना कहीं गली सड़क की डिमांड है, जो भी ना किसी हॉस्पिटल की डिमांड है। जिस प्रकार जो भी लोग कहते गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ से और दीपेंद्र के सहयोग से हम करते चले गए। और आज मैं कह सकता हूँ खड़ा होकर अपने हल्के के अंदर कि अगर कोई डिमांड बताओ, कोई काम बताओ, तो कोई कहने वाला नहीं। हज़ारों बच्चों को रोज़गार दिया, जो कि आज की मूलभूत ज़रूरत है। आज के नौजवान को रोज़गार का सबसे खोल करके लोगों के लिए किया और हज़ारों बच्चों को रोज़गार हमने दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो? वर्किंग जैसे विपक्ष में रह के? अब मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो आदेश होता है उसको पूर्ण रूप से हर तरह से लोगों के सहयोग से निभाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। मेरी कोई आकांक्षा नहीं, मेरी कोई लालसा नहीं। जिस प्रकार राजीव गांधी जी ने आकर के यहाँ साथ बुरे वक्त में दिया था, उस वजह से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का साथ डट करके देने की हमारी मन की और आत्मा की चाह है। मेरा जो राजनीतिक जीवन है एक बहुत ईमानदारी का राजनीतिक जीवन है। 40 साल 42 साल का राजनीतिक जीवन है। आज उस 42 साल में ना 5 पैसे मैं किसी के मांगता और ना कोई मेरे मांगता। 1000% ईमानदारी से हमने लोगों की सेवा करी है। एक गिलास पानी का भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आनंद सिंह डांगी को 1 गिलास पानी पिला करके हमने उसका साथ दिया और उससे काम लिया। निस्वार्थ भावना से हमने सेवा करी है। अब जो हालात आज के राजनीतिक हैं वो भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से एकाग्रित है। इस लड़के ने आकर के वहाँ पर हर तरह से शराब, पैसा, कंबल, चद्दर, जो कुछ भी मतलब गलत ढंग से जो कर सकते हैं उस प्रकार से लोगों को जो है ना इसने आकर्षित करने की कोशिश करी। जो समय के अनुसार कभी कभी ऐसा भी होता है। हमने इलेक्शन जीते भी बहुत, एक आध बार हार जाए तो मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता। तो अब लोगों को इस बात से पता भी चलेगा कि कौन आदमी किस प्रकार का है। हम तो पूरा परिवार लोगों को समर्पित हैं। जिस प्रकार से लोगों ने हमारा साथ दिया था उसी प्रकार से निस्वार्थ भावना से 24 घंटे हर पल हर घड़ी सारे परिवार के टेलीफोन खुले रहते हैं। हर किसी के दुख दर्द में शामिल होकर के चलते हैं। ये कोई हार जीत मैं बड़ी नहीं मानता, ये तो चलता रहता है। राजनीति में सेवा के लिए है, कोई हार जीत बात है। हमने सेवा करने की लालसा और सेवा करने सेवा की तो बिना पावर भी हो सकती है, पावर में भी नहीं होती कई बार। सब ये बात है, कोई बात नहीं। मैं इसको सेकंड नंबर की बात मानता हूँ हर चीज़ को। ऐसा कौन लीडर है हिंदुस्तान में जो कभी इलेक्शन में ना आ रहा हो? मतलब जवाहरलाल तो खैर दूसरी हस्ती थी, इंदिरा गांधी हारी, लाल कृष्ण आडवाणी हारे, वाजपेयी हारे, सारे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी। कुछ दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा हारे, दीपेंद्र हुड्डा हारे, सारे ऐसे चल रहा है। लोगों के मन बदल जाते हैं, कुछ लोगों को भी पता चलता है भाई कौन आदमी कैसा बात पता चलता है कौन अच्छा है। बस यही बात है, कोई खास बात नहीं मानता। तो भी कितने उम्र के हो गया आप? मेरा 70 साल चल रहा है। जनवरी में 70 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी कुछ महत्वाकांक्षा है या सेवा की है खाली? सेवा की महत्वाकांक्षा में तो हमेशा सेवा की रही है। और दूसरी कोई मैं तो अपने खेत में जाता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, नौकरी में लोगों के दुख दर्द में शामिल होता हूँ। नौकरी और धंधे बाद में रिटायर होते हैं 60-62 साल के। राजनीति में कहते हैं रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरी सेहत एक जवान की तरह से बिल्कुल भी देख रहे शायद 70 साल नहीं लगते, नहीं जी सक रहे होंगे इस बात।
तो कोई बात नहीं है, वो सब वो कर्म वर्किंग सोच से होती है, कर्म का खेल है, शरीर जो है ना सोच से रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। सब मैं खान और सोच भी है, सोच अच्छी होगी तो 70 कुछ साल नहीं। की उम्र में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, पूरा हष्ट-पुष्ट हूँ। सुबह 2-2.5 घंटे डेली सैर एक्सरसाइज एमडीयू में जाते हैं सर। प्राणायाम लगाता है। एमडीयू तो बंद है, वहाँ चौधरी रणवीर सिंह स्मारक पे खेड़ी साथ जाता हूँ डेली, वहाँ पर तो देखा 2.25 घंटे वहाँ पर अपने दब करके खूब पसीना निकालते हैं। इसके बाद खूब बैठ के खाता हूँ, गाय का दूध, गाय का घी, सब सारी चीज़ें भगवान की दया से करती हैं और हर प्रकार से बढ़िया मेरा परिवार है, बेटा बहुत बढ़िया है, बिल्कुल तो हर जैसे तरह से। अगर आप छोड़ देते हो या तो बेटा राजनीति में आएगा या क्या करेगा? चलो वो है राजनीति में, वो जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी रहा है, अच्छा, लेकिन भगवान की इच्छा है, जो कुछ भी हो भगवान जो रास्ता देगा, जो लाइन देगी, उसके कर्म होगा तो राजनीति करेगा, तो नहीं तो अपना काम धंधा लगे हुआ है। काफ़ी साल आपने सेवा की है राजनीति में, अब क्या लग रहा है अब जो चल रहा है समय हरियाणा के लिए अब कैसा तो समय? देखो चारों तरफ हाहाकार है, कोई आदमी आज की सरकार से खुश नहीं है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, चाहे नौकरी पेशे वाला है, प्रधानमंत्री लेवल के आदमी खुली झूठ बोलते हैं, लोगों की चर्चा में आती है और उसके बाद भी ऐसे ही चलता रहता है। तो सरकार की तरफ से आज किसी प्रकार से भी कोई व्यक्ति, कोई वर्ग खुश नहीं है। आगे आने वाला टाइम हरियाणा में कांग्रेस का होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी सीट काफ़ी आई थी, बस थोड़ी सी कसर रह गई। काफ़ी आई थी। भूपेंद्र हुड्डा ने इस हरियाणा प्रदेश के लिए 10 साल का जो चीफ मिनिस्टरशिप रही, बहुत काम किया है, पूरे प्रदेश को बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट दी है, चाहे वो किसी भी लाइन में थी, हर तरह से चहुमुखी विकास हरियाणा प्रदेश का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग याद करते हैं। आप आखिरी में क्या कहना चाहोगे राजनीति, देश और प्रदेश की, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, राजनीति की जहाँ तक बात है, राजनीति में सुधार करने की ज़रूरत है। जो मैंने एक बात कही, राजनीति, राज तो करेगा कोई ना कोई करेगा, लेकिन नीति से राज करना चाहिए, जनहित के लिए करना चाहिए, जन की भावनाओं के अनुसार करना चाहिए, जनता के दुख दर्द के लिए करना चाहिए, विकास के लिए करना चाहिए, बच्चों के रोजगार के लिए करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर प्रकार से एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक भयमुक्त जीवन जीने के लिए राजनीति और राजनीतिक लोगों की करने की आवश्यकता है। जो मैं समझता हूँ शायद आज उस लाइन की बात नहीं रही, आज तो कुर्सी मिले, किसी तरह से मिले, ऐसी बात है। इस बात से दूर हटना पड़ेगा, लोग हटाएंगे। प्रजातंत्र में लोग ही सबसे बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को बड़ा सोच समझ करके जब भी कोई टाइम आए तो फैसला करते टाइम विचार करके, जो लोग जनहित की बात करते हैं, जो लोग जनता के विकास की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं, उन लोगों का साथ जनता को देना चाहिए। छोटी मोटी बातों में उलझ करके, भावनाओं में बह करके ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे देश और प्रदेश को नुकसान हो। तो दोस्तों, ये थे आनंद सिंह दागी जी, नाम से राजनेता हैं। ये बड़े मेहनती, ये भी बड़ा इन्होंने संघर्ष किया है, बड़े जेल झोल झेले हैं, बड़े हिम्मती आदमी हैं। आज भी 70 साल की उम्र में भी भावना है देश के लिए करने की, प्रदेश के लिए करने की, शुचिता लाने की, राजनीति में शुचिता लाने की है आज भी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।